पीछे आ जाओ माइक बात पीछे आ जाओ। वाइट आ पीछे आ जाओ सारे। ग्रीन लाइट प्रदीप जी बस 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 सही कर लो। तो बड़ा होटल है कमरे के भाई। नीचे करो माइक थोड़े नीचे थोड़ी सी पीछे माइक नीचे करो डाउन फेस पे मत करो नीचे करो सर शिमला भी पहुंचे हैं सर और नगर निगम का चुनावी माहौल भी है और एक पहली अग्नि परीक्षा है विधानसभा चुनाव के बाद। किस तरह से आपको लगता है कि बीजेपी पर फिर से भरोसा जताया जाएगा जैसे पहले भी यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर रहे हैं? जिन दाव पेच के लिए कांग्रेस जानी जाती है कि किस तरह से हेराफेरी की जाए, उसमें कोई कमी वो नहीं छोड़ रही है। महिलाओं की रिजर्वेशन, एससी की रिजर्वेशन, क्या इनके मापदंड अलग अलग होने चाहिए या एक ही होने चाहिए? वोटर्स की एडिशन से लेकर बाकी चीजें हों। जब दिख रहा है कि अपनी लोकप्रियता कम हुई है, सरकार से लोग नाराज हैं, तो ऐसे ओछे हथकंडों तक कांग्रेस उतर कर आई है कि चुनावों में किसी तरह से अपनी साख बचाई जाए। सर आज दिल्ली में बैठक हुई है नीतीश कुमार और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की और ये दावा किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि अगर विपक्षी दल मिलकर लड़ते हैं तो 2024 में भाजपा 100 से भी कम सीटों पर जो है वो सिमट जाएगी। ये जो अलग अलग दल मिले हैं, ये भ्रष्टाचार के दल में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। और मैं तो पहले भी कहता हूं, ना इनकी नीति साफ, ना कोई नीति एक जैसी है, ना विचारधारा एक जैसी है और ना नीयत साफ है। ये तो केवल अपनी साख बचाने के लिए या किसी भी बहाने से जीत दर्ज कराने के लिए इकट्ठे आने का प्रयास करते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा जी, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ और ये महाठगबंधन जब बना, इसमें लोगों ने इनका चेहरा देखा और देखा कि केवल भ्रष्टाचार दिखता है। इसलिए लोगों ने ना इनको 14 में स्वीकार किया, ना 19 में किया, ना उत्तर प्रदेश के 2017 ना 2022 के चुनाव में किया है, क्योंकि लोगों के सामने साफ दिखता है कि कांग्रेस और कुछ ऐसे दल और झूठे वादे करते और सत्ता में आकर पूरे नहीं करते और भ्रष्टाचार का केवल काम करते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। IMF ने फिर कहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में ब्राइट स्पॉट भारत दिखता है। स्टील में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में, दूध उत्पादन में नंबर 1 देखा जाए, इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पर आकर खड़े हो गए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे भारत एक के बाद दूसरे स्थान पर आगे आया है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर तैयार खड़ा हुआ है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, कोविड को प्रबंधन लेकर पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है और ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दोस्त यानी कि यूक्रेन से विद्यार्थियों को बचाकर लाना, उसकी सराहना हुई है। तो दूसरी ओर ऑपरेशन दोस्त में टर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत पहुंचा। आज भारत मदद मांगने वाला नहीं, भारत मदद पहुंचाने वालों में से है। सर राहुल गांधी के पक्ष में एक दिन के अनशन पर बैठे थे कल राजस्थान में, किस तरह से देखते इस घटनाक्रम को, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ वो बैठे थे? देखिए, अशोक गहलोत जी की सरकार तो केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी गई। कानून व्यवस्था चरमरा के
महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना और सर कलम कर देने जैसी घटनाएं वहां पर होना, हाथ पर हाथ रखकर पुलिस वहां की बैठी रही, एक नहीं अनेक स्कैम वहां पर पेपर लीक के हुए, जॉब घोटाले में उनके ही मंत्री और परिवारों के नाम आए, वैक्सीन की जो भ्रष्टाचार हुआ वो राजस्थान उसमें सबसे आगे नजर आया। अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस भी उनसे छुटकारा पाना चाहती थी लेकिन नहीं पा पाई। सचिन पायलट ने तो पहले भी मोर्चा खोला था लेकिन कदम पीछे हटा लिए थे। आशा करते हैं इस बार टिके रहेंगे। राहुल गांधी के पक्ष में जय भारत सत्याग्रह करके एक सत्याग्रह चलाया जा रहा है। हिमाचल में भी 15 तारीख से इसको चलाने की बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? जिस पार्टी की नींव ही झूठ पर हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे? जो पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे? जिनको सत्याग्रह का मतलब ही पता ना हो श्रीमान राहुल गांधी जी को, वो सत्याग्रह क्या करेंगे? उनके लिए तो आप समझते हैं ना सत्याग्रह क्या? जरा वीडियो दिखाना उनका पुराना। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज का अपमान किया, एक बार नहीं बार बार किया। माफी मांगना तो दूर, अहंकार उनका सबके सामने नजर आया। और कोर्ट ने जब उनको 2 साल का दंड दिया उसी समय वो अयोग्य घोषित हो गए थे। उसी क्षण उसी पल अपील करने की बजाय ड्रामा रचने का काम किया, न संसद चलने दी और सड़कों पर भी ड्रामा करते रहे। लोग इनके झांसों में नहीं आने वाले। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं। वो अनफॉर्चुनेट एमपी अपने आप को कहते थे, अयोग्य घोषित हो चुके हैं। अब अनफॉर्चुनेट क्या, फॉर्चुनेटली एमपी नहीं रहे। अनुराग जी, लगातार कोरोना के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग एहतियात बरतें, जितना प्रयास हो सब लोग प्रयास करें। ठीक सर, थैंक यू। बद्दी वाले के थे मौका मिल गया। क्या तो मिलना है, मैं क्या मैं करता हूँ कहाँ पे जलंधर? ऑल द बेस्ट। पे नाम जोरदार आता है। मैंने देखी उसकी भाई, कल्याण भाई आ जाओ आप। मैडम जी अब इसको हमारे को एक फोटो करनी है, यहाँ पीछे हो जाए भाई, ये साइड में। यार बीच में यार क्या यार क्या